यीशु मसीह के पीछे चलना, अपने आप का इनकार करना, उन बातों का इनकार करना। पहला बात पता, आदम और हवा, आदम ने, प्रभु ने कहा सारी बातों का इनकार करके मेरे पीछे चलना, तो वो क्या कर रहा था? वो परमेश्वर ने कहा इस पेड़ का तूने फल नहीं खाना। वो एकदम बिंदास जिंदगी जी रहा था, प्रभु उससे मिलने के लिए आ रहे थे। तो कैसा ही हुआ जब उसके पार्टनर ने क्या किया, वो फल खाने में उसे मजबूर किया, परमेश्वर का साथ टूट गया। वो प्रभु के पीछे नहीं चला। आज्ञाकारी है, वचन में आज्ञाकारी, परमेश्वर के पीछे चलो। अगर कोई समस्या है परमेश्वर के पीछे चलो, अगर कोई दुख है तो परमेश्वर के पीछे चलो, अगर कोई भी आप ऐसी बीमारियों में हो परमेश्वर के पीछे चलो, अगर आज भी नशा नहीं छूट रहा कोई बात नहीं, प्रभु के पीछे चलो, अगर आज भी आप उन चीजों से आजाद नहीं हो रहे कोई बात नहीं, प्रभु के पीछे चलो। आपको नहीं पता, जब आप पीछे चलते जाओगे आप देखोगे जितने रास्ते आपको रुकावट आने लग रहे थे, आप उनको कितना पीछे छोड़कर आप अपनी डेस्टिनी पर, अपने जीवन पर, अपनी कामयाबी पर पहुंच चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। क्यों? कहता, लिखा आगे लिखा, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह पाएगा। साफ बात है। यीशु के पीछे चलने वालों, आप सोचो कि आप फूल में चलोगे, नेवर। आप सोचो कि आपके ऊपर कोई समस्या नहीं आएगी, नेवर। समस्या भी आएगी, कांटों पर भी चलोगे, कांटे समस्या ही है, पर वो कांटे आप जब यीशु के पीछे चलोगे आपके कदमों में वो कांटे ही फूल बन जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आपको उसके पीछे चलना है बस, मनुष्य के पीछे नहीं, परमेश्वर के पीछे चलो। ये चर्च आपकी मां है, ये आपकी वो मदर है जिसने आपको रोते हुए को चुप कराया, आपकी लाइफ में वो काम किया, आपको वो छुटकारा दिया। एक बच्चा जब रोता है वो मां को ढूंढता है, चर्च एक मां बनी। मैं आपको बोलना चाहता हूं, बच्चा जब अपनी मां के पास आता है ना, मां को पता होता है कि बच्चा कैसे चंगा होगा, मां को पता है कि ये मेरा बच्चा कैसे कामयाब होगा। एक बाप जानता है कि ये कैसे कामयाबी की चाबी लेकर आगे जाएगा, उसे पता होता है कि ये मेरी भेड़ है, ये कैसे समझ सकती है, कैसे सुन सकती है। पराई मां अपने बच्चों को संभालती है? हाँ? बोलो, नहीं संभालती। आज आपको बोलना चाहता हूं, आपके लिए एक ही काम है। चर्च आपकी मदर है। जब आप परमेश्वर के घर में आते हो ना, चर्च में उसे कहते हैं कि ये मेरा घर, मेरी माँ है ये। और वो माँ क्या करती है, जितने आंसू आपके ऊपर होते हैं वो पहुंचकर उन आंसुओं को अपना दुख बनाती है और आपको फ्री करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज तो एक ट्रेंड बन गया है, पता है? पहले तो मैंने देखा था कि जैसे कोई सरकार कोई मांग ना पूरी करे, तो मैंने देखा कि न्यूज में तो टीचर जो हैं वो छत पर टैंकी पर चढ़ गए कि हम खत्म हो जाएंगे। आज पादरी भी टैंकी पर चढ़ते हैं। आज पादरी भी टैंकी पर चढ़ते हैं। क्या बात, कौन सा बंदा? जो मेरी बात सुनो, कलीसिया परमेश्वर के वचन के द्वारा चलती है। हालेलुया। कलीसिया के अंदर परमेश्वर के वचन की वो चाहत होती है। ये मैं कुछ बातें बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं तभी बोल रहा हूं। कलीसिया के अंदर परमेश्वर की चाहत होती है। आप ये देख रहे हो कि काम हो रहा है, छुटकारा मिल रहा है, चंगियाई मिल रहा है, कोई बात नहीं, पर जो वचन है ना, कलीसिया के जब अंदर जाता है उसे एक दिलेरी और एक ताकत
देता है। अगर पतरस वो उसको ले गए थे जेल खाने में, उसने कलीसिया तैयार की थी अपनी, और वो कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी कि पिता परमेश्वर हमें इस दास को वापस लेकर आ। मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो दास उनके पास आया था यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, और जो आप टैंकी में चढ़ेंगे वो दूसरों को भी टैंकी में चढ़ा देंगे। हालेलुया। और दूसरों को भी टैंकी पर चढ़ा देंगे। तो आपको देखना है, टैंकी पर चढ़ना है जब प्रभु एक काम करने हैं। परमेश्वर का आत्मा की बात बोलता है, समय की कदर करो, समा सब कुछ बदल देता है, समा सब कुछ बता देता है। आज आप इस प्लेस पे हो, आने वाले समय में परमेश्वर आपको इसी प्लेस के द्वारा कहां से आशीष देता है, और यही प्लेस के द्वारा आपको कहां पर लेकर जाएगा, वो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आज आप अपने खुद की एक गवाही हो। यहाँ पर बैठने वाला हर एक जन ये जानता है कि परमेश्वर ने मेरी लाइफ में क्या काम किया है, परमेश्वर ने मुझे किसके द्वारा ब्लेस किया है, प्रभु ने मुझे किसके द्वारा आवाज दी है, परमेश्वर ने मेरी किसके द्वारा सुनी है। आज मैं अगर हूँ तो आज इस ग्रेस के द्वारा मैं आशीष पा चुका हूँ, आज इस ग्रेस में हूँ तो आज मैं बढ़ रहा हूँ। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अरे वो आवाज ही क्या है जो आपको परमेश्वर से दूर करे। अगर वो आवाज आपको परमेश्वर से दूर कर रही है तो ये शब्दों को सुन लो कि आप अगर परमेश्वर के घर पे आ रहे हो, वो आवाजें आपसे दूर हो रही हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो बुराइयां दूर हो रही हैं और आप आगे बढ़ रहे हो, परमेश्वर की महिमा कर रहे हो। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर ये आवाजें आपको रोक रही हैं, ये आवाजें शैतानी हैं, जो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप परमेश्वर की हजूरी में आने वाले लोग पर प्रभु की आवाज को सुनते और आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग शायद गुमराह हो जाते हैं, गुमराहपन की जिंदगी जीते हैं, गुमराहपन के ऐसे ऐसे बोल को सुन रहे हैं। आप गुमराह ना हो, उस आवाज को सुनो जिस आवाज ने आपको पहले बचाया था। वो आवाज इसी माइक से निकली थी आपके लिए। हालेलुया। उस आवाज को ध्यान से सुनो। और आज ऐसी बहुत सारे विचार, बहुत सारा अनुभव मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, मैं देख रहा हूं अपनी लाइफ में ये अनुभव है। पर एक बात याद रखें, क्रूस की ओर देखें, वो मारा गया था हमारे लिए। उसको देखकर रोना आता है किसी को? उसने हमारे लिए क्यों देखा? क्या उसको देखकर रोना आता है कि आज हम किस आवाजों को सुनकर बैठे हैं? कोई आज उसे आवाज पड़ती है कि नहीं मेरा मन करता है नशा करने को, वो नशा कर रहा है, वो परमेश्वर के पीछे चल रहा है। आज उसे आवाज पड़ती है, अरे नहीं मैं नहीं ये करूंगा, मैं ये अधीनता नहीं करूंगा, ये परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे। आज उसे आवाज पड़ती है, तू क्या करना आया, तू क्या कर रही है, अरे तू रिश्तेदारी निभा, तू दोस्त मित्रता ही निभा। वो आवाज मैं अकेला था। मैंने कहा मुझे जाना है, ये काम नहीं करने मुझे, नेवर प्रभु नेवर। मैं भागने की कोशिश कर रहा था। मैं अकेला था, मेरा परिवार मेरे से ब्रेक हो गया था। मैं अकेला था, पर दिख रहा था, पर मेरा परमेश्वर मेरे संग था। आज हजारों की, कई हजारों लाखों लोग जो परमेश्वर ने मुझे दे दिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसे पता क्या कहते हैं? ग्लोरी को फॉलो करना।
कौन सी ग्लोरी को फॉलो करना है? वचन की ग्लोरी को फॉलो करना है या अपनी मर्जी की ग्लोरी को फॉलो करना है? वचन बढ़ाता है, वचन आगे मल्टीप्लाई करता है। अब्राहम को वचन मिला था, पीछे चला था, वो बढ़ रहा था, बिजनेस में भी और आत्मा में भी। अब्राहम जैसा धनी ना हुआ, और उसे आशीष से आशीष, आशीष से आशीष, ब्लेसिंग मिलती रही प्रभु की। आज एक भी ब्लेसिंग हम लोग लेते हैं और बाद में अधीनता हमारे अंदर नहीं रहती। बाइबल को पढ़ो और सीखो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, अंत तक बना रहे, अंत तक बना रहे। अगर आज तेरी शुरुआत मायने नहीं रखती, बाइबल शुरुआत को मायने कभी नहीं रखती। वो कहता है तेरा अंत अगर है तो मैं तुझे बोलना चाहता हूं, अंत में तू मेरी महिमा को अपने जीवन में ऐसे देखेगा कि तूने शुरू में जो मेरी महिमा करता हुआ आगे तक आया है, चाहे रुकावटें आई, चाहे समस्या आई, तूने मेरा दामन नहीं छोड़ा। आज मैं तुझे अपने असली वाले घर में अपना देने के लिए जा रहा हूं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसे कहते हैं कि ग्लोरी, ग्लोरी का पीछा किया, सच्ची ग्लोरी का। अगर आपको चर्च लीड कर रहा है कि परमेश्वर की ओर जाओ, तो आप जान जाओ कि आप एक उस सेवकाई में है, तो सेवकाई परमेश्वर के वचन के द्वारा है। आपको बोला जा रहा है कि आप उस ग्लोरी का पीछा करो जो ग्लोरी आपको जीवन देगी। ये ग्लोरी आपको जीवन दे रही है, ये प्रार्थनाएं आपको जीवन दे रही है। आप कुछ भी करो पर पवित्रता में रहकर करो। मेरी प्रार्थना आपके ऊपर है, आप हर जगह में तरक्की को पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप हर जगह में अपनी ब्लेसिंग को पाओगे, आप हर जगह में बढ़ते जाओगे। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। एक बार क्या हुआ, सुनो, एक बार की बात बताता हूं। जब मैं ना, मेरा टाइम तो हो गया, जब ना मैं नया नया आया तो क्या हुआ, अब 6 महीने तक ना कोई किसी ने क्या किया कि किसी की सिस्टर आई, वो हमारे चर्च में कोई कैशियो बजाने वाला था। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि इतना कुछ बताया जाता है, क्या हमारे बारे में बताया जाए? मुझे चेक करने के लिए आया, चेक। तब ना लास्ट में प्रार्थना होने के बाद ना मैं एक कुर्सी पे मिलता था, जैसे ही वो बैठी मुझे दिख गया। मैंने कहा ये जानकर कुछ गलत कुछ नहीं है। और मैंने क्या किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप संडे आना, संडे मिलेंगे आपसे। ओके। अब वो संडे आए, मैं अपने मन में प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ये क्या है, ऐसा क्यों? प्रभु ने मुझे कुछ नहीं बताया था। जब मैं संडे आया तो प्रभु ने कहा शरेआम मेरा चुना हुआ है। हालेलुया। 1 2 3 4 5 ऐसी 5 बहनें, 4 बहनें कहती मेरी है। मैंने कहा दो कईयों के रिश्ते नहीं हो रहे, तेरा भी रिश्ता नहीं हो रहा, टूट चुका है, परिवारों में ये समस्या है। शौक हो गए। एक्चुअली जब नया नया है और तो कितनों के लिए, सबके लिए, राष्ट्र के लिए वो प्रोफेसियां पूरी हुई। मैं बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर की ग्लोरी को फॉलो करोगे ना तो दुनिया आपको आजमाए भी ना, प्रभु छुपके से अजमाने नहीं देगा, वो शरेआम बुलाएगा। क्योंकि परमेश्वर जो है उसने छुपकर जाने दी, शरेआम दिया, और अपनी महिमा भी शरेआम दिखाता है, वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आज आप कोई भी आप सुनो, आज एक यूथ चाहता है, वो चाहता है कि मेरा काम अच्छा हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करती हूं, मुझे ये चीज चाहिए, प्रभु मुझे इस कंट्री में ले जा, प्रभु मैं चाहती हूं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले, मैं चाहता हूं मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु देना चाहता है, वो बोलना चाहते तू जो मांग रहा है मैंने रखा हुआ है। आज बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो 1000 बार प्रार्थना करते हैं, 1000 बार मांगते हैं, रोज कहते हैं प्रभु एक बार कर दे, प्रभु एक बार कर दे। स्टाइल क्या है? ग्लोरी को पीछे करो। प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मैं
करती हूँ। हो गया, मैं इसी महीने में, इसी हफ्ते में तेरी महिमा को देखूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम।